आप देख रहे हैं ट्विलाइट क्लासेस। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो होता तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान होता है और ये आपकी यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th की में आने वाले लेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे आज लेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटर जो होता है ये बिल्कुल ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है और ये पूरा 10 नंबर का आपको आता है। आपके पेपर में 10 नंबर का पूरा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर के बारे में समझना और अपनी इस 10 नंबर को बिल्कुल कंफर्म करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि लेटर क्या होता है। असल में लेटर जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। दोस्तों जो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है ये हमारे सगे संबंधी यानी हमारे रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव को लिखे जाते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर जो हमारे सगे संबंधी दोस्तों, भाई बहन और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इस लेटर का उपयोग आजकल बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि हमारे पास मोबाइल आ गया है दोस्तों, इसलिए हम इनफॉर्मल लेटर का उपयोग अब बिल्कुल ही कम करते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मल लेटर। यह फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं भाई? ये हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल होता है, यानी जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको जो लेटर लिखा जाता है वो हमारा फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। इसी लेटर से एक संबंधित एक लेटर होता है ए लेटर टू द एडिटर, ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। ये लेटर आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th में अवश्य पूछा जाता है, बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। जैसे ये आप 2023 का सेट उठा के देख लीजिए, 24 को उठा के देख लीजिए, 25 को उठा के देख लीजिए, ए लेटर टू द एडिटर जरूर पूछा जाता है और अलग अलग टॉपिक पर पूछा जाता है। कभी कभी फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी हाई राइज इन वाटर टैक्स पे पूछ लिया जाता है, कभी कभी नॉइज पोल्यूशन में पूछ लिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन देता तो ए लेटर टू एडिटर ही है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों कि ए लेटर टू एडिटर की कुछ खास लाइनें हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, मैक्सिमम 4 से 5 लाइनें ही होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए उन चीज़ों को पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और उसका मैंने एक लेटर भी लिखा है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स इन योर एरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पे लिखना। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी जो भेजने वाला होता है उसका अपना एड्रेस, ठीक है। जैसे मेरा एड्रेस है सादीपुर सिरकोनी जौनपुर, ये किसका एड्रेस है? ये है हमारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन स्किप कर जाते हैं, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जैसे ही हम लोगों ने लिखा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन को स्किप करते हैं। उस लाइन के स्किप करने के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, डेट। फिर क्या लिखते हैं, डेट। अब याद रखिएगा, डेट लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। हम डेट को महीनों का जो नाम होता है वो नंबर से नहीं बल्कि उनके नाम से लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज का डेट है 29 दिसंबर 2025, ठीक है, यानी कि 29 दिसंबर 2025, ठीक है। हमने डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद फिर से हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। और इस लाइन को स्किप करने के बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, यानी जिसके पास ये लेटर पहुंचेगा उसका एड्रेस होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर को लिख दिया है, द एडिटर अमर उजाला जौनपुर, ठीक, जो कि यूपी में है। तो इसके बाद फिर हम जैसे ही रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर रिसीवर के एड्रेस के लिखने के बाद फिर से हम एक लाइन क्या करते हैं, स्किप करते हैं, एक लाइन को गैप करते हैं, एक लाइन को छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक लाइन स्किप करते हैं फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है भाई, यानी सब्जेक्ट को हम आमतौर पे विषय जानते हैं, बिल्कुल सही है
क्योंकि हम जिस विषय पे लेटर लिख रहे हैं अपना, उसके बारे में होना चाहिए। तो याद ये होना चाहिए कि हम जो लेटर लिख रहे हैं जिस विषय पे, उसको कम से कम अक्षरों में लिखें। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कम से कम अक्षरों में होना चाहिए और कोशिश रहे कि एक ही लाइन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फिर जैसे ही सब्जेक्ट को लिख लिया, इसके बाद सर या मैडम, फिर इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities toward the cleanliness road in our area। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो लाइन मैंने पढ़ा अभी, आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा इस लाइन को। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। यानी आपके कॉलम, जो आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसके कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, यानी मैं जो अथॉरिटी है, इसके प्रति जो उत्तरदायी हैं, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ लेना चाहता हूँ। यानी टुवार्ड द क्लीनलीनेस रोड्स इन आवर एरिया, यानी कि किसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, कि जो सड़कों की साफ सफाई है उनकी तरफ मैं अपना ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन आप याद रख लीजिएगा। ए लेटर टू द एडिटर, चाहे जिस विषय पर आ जाएगा, आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए। बहुत ही इजी लाइन है, आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention। ठीक है, I would like to draw the attention of the authorities towards the cleanliness। कुछ भी हो सकता है, मैंने बस जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि भाई cleanliness ऑफ रोड्स इन योर एरिया। ठीक है, यानी सड़कों की साफ सफाई को लेकर मैंने ध्यान दिया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से हो जा सकता है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ठीक है, हाई राइज इन्वर्टर टैक्स हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ठीक, इन्वायरमेंट को लेकर भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया कि भाई मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, भाई आपको जो समस्याएं दिख रही, आप उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट एंड रोड्स इन आवर लोकेलिटी इज माइजरेबल। ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रही है। ठीक है, और इस जैसे कि आपने लिख लिया, एक दो लाइन और आपने लिख दिया, बहुत ही अच्छे से लिख दिया। ठीक है, इस लाइन को लिखने के बाद यानी कि आप कम से कम एक पैराग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाने के बाद फिर जब हम लास्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी लाइनें हैं, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। यानी शुरू की दो लाइनें और फिर लास्ट की दो लाइनें, ये चार लाइन आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ए लेटर टू द एडिटर लिखते समय इन दो लाइनों का किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना हो, लेटर टू द एडिटर, तो ये चार लाइनें आपको बिल्कुल ही आनी चाहिए। ठीक है, जो लास्ट की दो लाइनें हैं उसको देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, क्या होता है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है कि आपकी जो समस्या है वो अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में क्या करें, पब्लिश करें, सो दैट द अथॉरिटीज मे टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो अथॉरिटीज हैं वो क्या करें, कुछ मजबूत कदम उठाएं इस प्रॉब्लम की तरफ से। ठीक है, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे आप, थैंक यू लिखेंगे, योर सिंसियरली, और आप XYZ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेटर का अपना एक फॉर्मेट होता है। लेटर को आप जो चीज़ें लिखे हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपको इसके फॉर्मेट पर मिलता है। आप बिल्कुल नए पेज से शुरू करेंगे और साथ ही साथ नए पेज के बाएं कोने पर एकदम बिल्कुल आप सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लाइनें हैं, बाकी सारी लाइनें हैं, आप इसको बिल्कुल एक सीधे में लिखेंगे। ठीक है, आपके इन्हीं जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आपको बिल्कुल ज़्यादा नंबर दिया जाएगा, बाकायदा इस चीज़ के कि आप इसमें क्या लिखे हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि कम से कम जो बीच में आप लाइन बना रहे हैं, कम से कम एक पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको दो लाइनें ऊपर ही याद करनी है, ये कंपलसरी है। आप किसी भी टॉपिक पर लिख लीजिए लेटर टू द एडिटर, और फिर लास्ट की दो लाइनें, ये भी कंपलसरी हैं। आप इन चारों लाइन को याद कर लीजिए, बाकी दो तीन लाइनें आप बिल्कुल अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक था ये, जिस पे हम लोगों ने इस चर्चा की, और उम्मीद है कि लेटर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये समझ लीजिए आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दिलाएगा, बहुत ही ईजी है।
उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।